हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट कंसेप्ट। और आज मैं पॉलिनोमियल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉलिनोमियल को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को किस तरह से बांट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर मेरे किसी पॉलिनोमियल में मान लीजिए सिर्फ एक टर्म हो, अगर मेरे पॉलिनोमियल में सिर्फ अगर एक टर्म हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। टर्म्स ये सब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हो तो उसे क्या कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हो तो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सब को अच्छे तरह से देखेंगे। तो पहला आज का जो मेरा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं पहले इसको क्लासिफाई करता हूँ। जो मेरा पहला टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल होता क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2x, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? इसमें आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक है, मेरा 2x ओनली। ठीक है, उसी तरह मैं लिखूं 3x, उसी तरह मैं लिखूं 4x, तो ये सब क्या है? मोनोमियल है। यहां तक कि अगर मैं सिर्फ लिख दूं 7, ठीक है। सबसे पहले बताइए 7 क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? तो आप लोग पूछेंगे कैसे पॉलिनोमियल है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 7 क्या है? 7 के साथ 7 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है। और किसी का भी पावर 0 जब होता है तो वो 1 होता है। तो ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पर यहाँ पास ये एक टर्म है, 7 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल। सिंपल। ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, उनको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मोनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है। उसी तरह हम लोग दूसरे पॉलिनोमियल पे चलते हैं। तो दूसरा जो मेरा पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल आप लोग खुद भी गेस कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो ठो होंगे। बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरे, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स मेरे दो हों, उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 हैं। उसी तरह 4x प्लस 7, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 हैं, तो ये भी मेरा बाइनोमियल। इसी तरह 8x10 प्लस 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दोस्तों? 1 और 2, तो ये भी मेरा ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, सिंपल सा, जिसमें टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स दो हों उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। सिंपल। उसी तरह अगर मैं बात करूं तीसरे पॉलिनोमियल की, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। जैसा कि आप लोग नाम ही से देख रहे होंगे, ट्राई। ट्राई से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ट्राई से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3। ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप लोग एग्जाम्पल खुद से ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ टर्म्स पे हम लोग पॉलिनोमियल को किस तरह से बांट सकते हैं। तो पहला, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, कितना टर्म हो? एक, तो उसको क्या कहते हैं?
मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, 3x, 7, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होने चाहिए। उसी तरह दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। उसी तरह ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोले तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स मेरे उनकी कितनी गिनती होनी चाहिए? 3। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म्स तो मोनोमियल, 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल। उसी तरह अगर हम बात करें, अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से दीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से, अगर हम लोग डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो हम लोग कैसे करते हैं? तो पहला जो पॉलिनोमियल होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहला क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर, ठीक है। एक होता है मेरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक होता है मेरा बाई क्वाड्रेटिक। मैं उसको अच्छे तरीके से आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। पहला मैंने क्या बोला? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक मैंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल। एक मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब आप लोग को पढ़ना है। एक मैंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक होता है मेरा एन डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होता है? एन डिग्री पॉलिनोमियल। मैं यहां लिख देता हूं एन डिग्री पॉलिनोमियल, एन डिग्री पॉलिनोमियल, एन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर हम लोग डिग्री पे अगर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिग्री पे बात करूं तो मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग को पहले बताता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका की जो डिग्री होता है, इसमें जो मेरा डिग्री होता है पॉलिनोमियल का वो 0 होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? डिग्री मेरा 0। बोले तो कोई सा भी कांस्टेंट, कोई सा भी कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कोई सा भी कांस्टेंट, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 7, ये भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5, ये भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 10, ये भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप ये बोलोगे कि मैं इसको कैसे डिग्री के हिसाब से कह रहा हूं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया 7 अकेला नहीं है। 7 इंटू कोई भी वेरिएबल है, एक्स नहीं, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। एक्स का पावर 0 या किसी का पावर 0 हो, टी का पावर 0, किसी का पावर 0 दोस्तों, किसी का पावर 0, किसी का पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो 7 यहाँ अकेला नहीं है। 7 मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल है तो एक्स का यहाँ 0, मेरा एक्स का जो पावर है वो 0 है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट, इसका डिग्री जो है वो 0 है, इसका डिग्री 0 है, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई सा भी सारा नंबर, सारा नंबर, जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर हो, वो सारा नंबर मेरा, कुछ भी नंबर, -3, -4, -7/4, 8, कुछ भी नंबर, सारा मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अगर मैं दूसरा पे चर्चा करूं तो दूसरा होता है मेरा लीनियर। तो लीनियर आप लोग नाम ही से आप लोग अंदाजा लगा सकते होंगे। लीनियर में जो मेरा डिग्री होता है, जो मेरा डिग्री होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री, अगर आप लोगों ने मेरा डिग्री वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए प्रीवियस वीडियो जाकर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का
डिग्री मेरा 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पावर कितना, हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पास मेरा 1 है हाईएस्ट पावर। तो जिस जिस भी पॉलिनोमियल का मेरा डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल मेरा x था, मान लीजिए मैं वेरिएबल ले लूँ y, ठीक है, मैं वेरिएबल ले लूँ y, तो मान लीजिए ये 7y माइनस 5, यहाँ पास भी डिग्री कितना है, 1 है, तो ये भी मेरे पास, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए मैं t वेरिएबल ले लूँ, t, तो 5t प्लस 3, ये मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री आप देखिए, डिग्री डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री मेरा 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जनरल फॉर्म उसका होता है ax प्लस बी। जो भी पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिखे, जो भी पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिखे, ठीक है, यहाँ शर्त क्या है, ए और बी आपका कुछ भी हो सकता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स, ए और बी क्या है मेरा, रियल नंबर्स है, ठीक है। पर ए मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ए मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो नहीं हो सकता है, और जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 √3 √2 कुछ भी हो सकता है ए और बी, पर ए मेरा जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, अगर मैं ए की जगह जीरो रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए की जगह जीरो रखता हूं तो ये मेरा जो पॉलिनोमियल है क्या बन जाएगा, 0 × x प्लस बी। और किसी भी चीज को जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 प्लस बी। तो ये मेरा क्या बन गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। ए मेरा जीरो नहीं होगा और ए और बी मेरा कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, बी तो मेरा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, ए मेरा जीरो नहीं होगा, बाकी ए और बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मैं दूसरे पॉलिनोमियल पे चलता हूं, जिसका मैंने नाम दिया था क्वाड्रेटिक। इसका मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म पहले लिख के दिखाता हूं। तो क्वाड्रेटिक, जो भी पॉलिनोमियल, पहले जान लीजिए, जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री मेरा 2 होगा, डिग्री कितना होगा, 2, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, अगर मैं इसका दोस्तों जनरल फॉर्म लिखूं तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं डिग्री, यहाँ इस जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे। और ए बी सी मेरा कुछ भी हो सकता है, ए बी सी आर रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ए बी सी आर रियल नंबर, लेकिन यहां पास भी मेरा ए जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, अगर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। बी तो मेरा जीरो हो सकता है, यहाँ बी जीरो है, ठीक है। ए सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। जो भी मेरा इस फॉर्म में रहेगा, सिर्फ ए बी सी मेरा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मेरा ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी मेरा बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ठीक है। 2x स्क्वायर, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ बी और सी जीरो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इसके बाद अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक, तो आप लोग खुद बता सकते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पहले आप लोग एग्जांपल देख लीजिए इसका। 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, डिग्री कितना है, 3 है। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस 1, डिग्री कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि मेरा ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, पर मेरा यहाँ ए जीरो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, और ए बी सी डी मेरा कुछ भी हो सकता है। आप ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ए मेरा 1 है, ठीक है, बी मेरा 0, आप कंपेयर कीजिए इसको इससे, आप कंपेयर कर सकते हैं। ए मेरा 1 है, बी के जगह 0 है, तभी ना एक्स स्क्वायर वाला 0 हुआ। सी के जगह भी मेरा 0 है, और डी के जगह मेरा 1 है। ये सब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आप पहले जानिए क्यूबिक क्या होता है, जिसका डिग्री 3 होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 0। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 0 होता है। लीनियर, लीनियर अगर जनरल फॉर्म इसका लिखूं तो ए एक्स प्लस बी, ए 0 नहीं हो सकता है। इसका डिग्री कितना है दोस्तों, डिग्री मेरा 1 है, डिग्री मेरा 1 है। इसी तरह क्वाड्रेटिक हम लोगों ने देखा, क्वाड्रेटिक हम लोगों ने देखा, क्वाड्रेटिक हम लोगों ने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए मेरा यहाँ पास भी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ देख सकते हैं डिग्री 2 है। इसी तरह क्यूबिक हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी मेरा ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। फिर भी कोई अगर डाउट होता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बस एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं, एन डिग्री पॉलिनोमियल, एन डिग्री पॉलिनोमियल, जिस जिस पॉलिनोमियल में डिग्री मेरा एन हो उसको क्या कह देंगे, एन डिग्री पॉलिनोमियल, सिंपल। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1 प्लस सी, सपोज मैं यही पॉलिनोमियल लिखूं, ठीक है, यहाँ पास मेरा डिग्री कितना है, डिग्री मेरे पास यहाँ कितना है, एन है, ऑब्वियसली इसको हम लोग एन डिग्री पॉलिनोमियल कह देते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। डिग्री देखिए और बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो अगर कोई मेरे पास पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो, जीरो पॉलिनोमियल हो, ठीक है, बोले तो कोई मेरे पास मान लीजिए पॉलिनोमियल है जीरो, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हो, तो मुझे जीरो पॉलिनोमियल का आप लोग डिग्री बताइएगा। जीरो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है मेरा, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री बताइएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू।